जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी की 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते चलिएगा। और फिर आप क्लास के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के क्लास का आप लोगों का स्कोर कितना रहा। और अगर आप लोगों से जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा या बनेगा उनको भी आप लोग अच्छे से नोट करिएगा अपने कॉपी में, और क्लास के बाद या जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो एक बार जरूर आप लोग 1 बाय 1 प्रश्नों का रिवाइज भी करते चलिएगा। और क्लास के लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आज के क्लास का आप लोग स्कोर क्वेश्चन कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा गैस पूछा है? ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन जो होता है ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी आपका है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस ही है। लेकिन नाइट्रोजन जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें नहीं ही आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका 1 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन जो होता है यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। तो पहला नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आपको पिछले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन। तो आप लोग इनका आंसर बिल्कुल ही सही लगाएंगे, वो भी ऑप्शन डी। ठीक है, तो फिर चलते नेक्स्ट के क्वेश्चन की। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। तो आपका 2 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयोग होता है। तो ये जो होता है आपका ध्वनि से। किससे? ध्वनि से, यानी साउंड से। तो आपका 3 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है। तो ये जो हुई है भोपाल गैस त्रासदी ये हुआ है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से। किस गैस से? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से भोपाल गैस त्रासदी हुई है। तो आपका 4 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। कब मनाया जाता है? यानी कि 5 जून को। तो आपका 5 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस में होते हैं। तो बायोगैस में जो होते हैं ये आपका CO2 ये भी होते हैं, H2S ये भी, और CH4 यानी मीथेन ये भी होते हैं। तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? यानी इनमें से तीनों के तीनों क्या होते हैं? बायोगैस में पाए जाते हैं। तो आपका 6 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी अभी का अभी ही कर दीजिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 5 जून को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यानी 5 जून को ही मनाया जाता है। तो आपका 7 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि डोडो है। तो डोडो जो है ये आपका एक विलुप्त प्रजाति है। कौन सी प्रजाति? विलुप्त प्रजाति। यानी आपको अब डोडो देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका विलुप्त हो चुका है। इनकी जो प्रजाति यानी ये जो डोडो पक्षी है ये आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा अब। ठीक है, क्योंकि अगर मिलता भी होगा तो ये पृथ्वी पर बहुत ही कम मिलता होगा। ठीक है, कहीं पर आपको मिलता होगा, लेकिन लगभग चांस है कि ये जो पक्षी है डोडो ये आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपका विलुप्त हो चुकी इनकी पूरी प्रजाति है। तो आपका 8 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि रेड डाटा पुस्तक यानी रेड डाटा बुक जो है इनमें किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है। तो इनमें जो रहती है आपका
दुर्लभ प्रजातियों की विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, यानी इनमें से सभी रहती है। किसमें? रेड डाटा बुक में। किनमें दोस्त? रेड डाटा बुक में, यानी इनमें से सभी, यानी दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति। ठीक है, इनमें से सभी। तो आपका 9 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका असम में, किस जगह? असम में। और काजीरंगा के अलावा एक और है असम में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है मानस अभयारण्य। क्या है दोस्त? मानस राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं इनको। कौन सा उद्यान? मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक तो हो गया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो दोनों के दोनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 10 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो इनमें से जो है आपका, इनमें से हो जाएगा नेपेंथिस। क्या हो जाएगा दोस्त? नेपेंथिस। तो आपका 11 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरम समुदाय जो पाया जाता है ये आपका संतुलित क्षेत्र में। किस क्षेत्र में प्यारे साथियों? संतुलित क्षेत्र में। ये भी आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं हम, तो आप लोग अच्छे से लगाए होंगे। 12 नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट। ठीक है, तो आपका 12 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला होता है, तो ये कैसा होता है? ये आपका एक दिशीय होता है। कैसा होता है दोस्त? एक दिशीय। तो आपका 13 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, तो सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक फसल थी ये आपका तंबाकू थी। क्या थी दोस्त? तंबाकू थी। तो आपका 14 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं आपका जीन कोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कोष कहलाते हैं। तो आपका 15 नंबर का जो सही आंसर है वो भी आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा अंग इरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? तो जो जाना जाता है वो आपका है स्प्लीन। क्या जाना जाता है दोस्त? स्प्लीन। तो आपका 16 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला जो है ये आपका एक शैवाल है, ये भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर सही? 17 नंबर का ऑप्शन बी, यानी क्लोरा क्या होता है? ये एक शैवाल है। क्या दोस्त? एक शैवाल है। तो आपका 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो दूध से जो दही जमाते हैं उनमें किया जाता है लैक्टोबैसिलस का। किनका प्रयोग किया जाता है दोस्त? लैक्टोबैसिलस का। तो आपका 18 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि पूषा सुभड़ा एक किस्म है, तो पूषा सुभड़ा जो एक किस्म है ये किनका है? तो ये आपका फूल गोभी का है। किनका है? फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का। तो आपका 19 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि गोल्डन या फिर सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन या फिर सुनहरा धान में जो पाया जाता है वो आपका विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो आपका 20 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो मेहसाना जो प्रजाति है यह आपका भैंस का यानी बेफेलो की। किनकी होती है दोस्त? मेहसाना प्रजाति बेफेलो की। तो आपका 21 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग जो है आपका
क्या कुष्ठ रोग ये भी है, क्षय रोग ये भी है, हैजा ये भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी कैसा रोग है? जीवाणु रोग है। क्या है दोस्त? जीवाणु रोग है। तो आपका 22 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी के सभी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंड्रोम का अर्थ है। तो सिंड्रोम का जो अर्थ होता है ये आपका लक्षणों का समूह होता है। क्या होता है दोस्त? लक्षणों का समूह। तो आपका 23 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, ये जो पुस्तक लिखी है किसने लिखी है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो ये पुस्तक है ये आपका चार्ल्स डार्विन जी का है। किनकी है दोस्त? चार्ल्स डार्विन जी, यानी चार्ल्स डार्विन जी ही ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी है। कौन? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। क्या? चार्ल्स डार्विन। तो आपका 24 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि कर्मिक विकास में योगदान है। तो कर्मिक विकास में जो योगदान है तो फिर किनका है? तो ये आपका पर परागण का। किनका दोस्त? पर परागण का। तो आपका 25 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो खंडित होता है आपका न्यूक्लियोएजेज के द्वारा। किनके द्वारा? न्यूक्लियोएजेज के द्वारा। तो आपका 26 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हमारे प्यारे बच्चों को कहीं पर भी, यानी आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट हो या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी प्रॉब्लम, और उनका समाधान हम जरूर करेंगे किसी भी हाल में। ठीक है? तो आपका कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है? और आपका डेली का डेली जो क्लास मिलने वाला ये आपको शाम के 7 बजे मिलना है। कितने बजे दोस्त? शाम के 7 बजे। और आप लोग इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिए ताकि हम मोटिवेट हो आप लोगों के कमेंट और सब्सक्राइब से, और इसी तरह का और बेहतरीन क्लास आप लोगों को मिलते रहे। तो ठीक है? तो आपका 27 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि वर्णता रोगी नहीं पहचान पाता, जो कि आपको पिछले ही क्लास में बता चुके हैं कि वर्णता रोगी जो नहीं पहचान पाता है वो नहीं पहचान पाता आपका लाल तथा हरे, यानी रेड एंड ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाते सही से। कौन? वर्णता रोगी। तो आपका 27 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि मेंडल ने कार्य किया। तो मेंडल जी ने जो कार्य किया ये किया आपका उद्यान मटर पर। किस पर दोस्त? उद्यान मटर पर। तो आपका 28 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है, यानी सबसे मतलब बेस्ट मेथड जो यानी माना जाता है गर्भ निरोध को, यानी गर्भ को रोकने के लिए, वो माना जाता है आपको किनको? अंत गर्भाशय युक्तियों को। क्या माना जाता है? अंत गर्भाशय युक्तियों को। तो आपका 29 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। तो स्त्रियों में जो रजोनिवृत्ति की उम्र होती है ये आपका होती है यानी 50 ईयर्स। कितनी होती है? 50 ईयर्स। यानी कहा जाए कि 50 ईयर्स के बाद, यानी आफ्टर 50 ईयर्स इन किसमें? फीमेल में, तो आपका ये जो रजोनिवृत्ति क्या होती है, यानी मेंस्ट्रुअल चक्र जो होती है ये आपका बंद हो जाती है। क्या होती है दोस्त? बंद हो जाती है। कितना? आफ्टर 50 ईयर्स, यानी 50 ईयर्स से पहले आपका क्या होती है? रिपीटेशन होते रहती है मतलब 50 ईयर्स तक, लेकिन 50 ईयर्स क्रॉस करने के बाद क्या होती है? बंद हो जाती है, फिर नहीं होती है। किन में? तो आपका फीमेल में। ठीक है? तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिए कि कितना वर्ष के बाद? तो 50 ईयर्स के बाद। ठीक है? तो आपका 30 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण की
16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। तो भ्रूण की जो 16 सेल अवस्था कहलाती है, ये कहलाती है आपका मोरूला। क्या कहलाती है दोस्त? मोरूला। तो आपका 31 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि सर्टोलिस कोशिका पाई जाती है, यानी सर्टोलिस सेल जो पाई जाते हैं ये किसमें पाई जाती है? ये जो पाई जाती है आपका विरिसनों में। किसमें पाई जाती है प्यारे बच्चों? यानी टेस्टस में, यानी विरिसनों में। किसमें? विरिसनों में। तो आपका 32 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना जो है ये आपका युग्मनज है। कौन सा है दोस्त? युग्मनज है। तो आपका 33 नंबर का भी सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, तो ये होती है 400, जो कि आपके लगभग पिछले क्लास में 3-4 बार हम रिपीट कर चुके हैं कि एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कितने अंडे की संख्या को उत्पन्न करती, तो आपका 400। कितने का दोस्त? ओनली 400। कितना? 400। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि हर बार में आप लोग 4000 लगा दीजिएगा, ठीक, या फिर 40 यानी 40 लगा दीजिए। ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अच्छे से याद कर लीजिए 400। कितना प्यारे बच्चों? 400 ही, इससे नहीं तो ज्यादा नहीं तो कम, ठीक है। तो आपका 34 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही लगाए होंगे आप लोग, ये आप लोगों से मेरी उम्मीद है। तो ठीक है। तो और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। तो अनिषेक जनन जो मिलता है ये आपका केवल अंगूर में। किन में मिलता है सामान्यतः? अंगूर में। तो आपका 35 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए। अभी का भी आप लोग का कितना स्कोर रहा अभी का भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जितने भी आप लोगों को प्रश्न बताए गए हैं इनको अच्छे से नोट करके आप लोग क्लास के बाद जरूर ही याद रखिएगा, ठीक है, या फिर रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम के 7 बजे हैं। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत। और इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अभी का अभी हमारे सभी छात्र कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।